और आज शाम के 4:30 बजे केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की, सुषमा स्वराज भवन में मंत्री परिषद की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक होगी। सभी केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में उससे पहले यह बैठक होने जा रही है। मोदी 3.0 सरकार के 1 साल पूरा होने से पहले यह बैठक अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि तीसरा कार्यकाल है सरकार का और तीसरा कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। ऐसे में जाहिर तौर पर आगे की स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहने वाली है, आगे क्या कुछ मेगा प्लान्स हैं, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है केंद्रीय मंत्री परिषद की यह बैठक। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई। अदिति, बैठक होने जा रही है, 3 साल के कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है। आप चाहेंगे जानकारी की इस बैठक में कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक होनी है और आज के जो मुद्दे हैं जाहिर तौर पे सरकार का 1 साल जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी और उस सरकार के 1 साल में किए गए कामों को घर घर तक पहुंचाना, किस मजबूती के साथ प्रचार प्रसार के साथ साथ कैसे आपसी मंत्रालयों में तालमेल होना, ये तो है ही, लेकिन जाति जनगणना पर भी जोर रहेगा और प्रधानमंत्री पेश करेंगे सरकार का एजेंडा। ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात होगी, तो ये बेहद खास है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, इसमें सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों के प्रचार की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही आतंक पर प्रहार करने वाले सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी और इसके साथ साथ जो उपलब्धियां, आतंक पर प्रहार किए जाने वाला ये तमाम चीजें हैं, इनको लेकर अपने मंत्री परिषद से बात करके आगे का जो रोड मैप होगा कि किस तरीके से मंत्री और फिर फर्दर सांसद घर घर तक ले जाएंगे इस पूरे मुद्दे को। और देखिए, ये नया कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री पिछले, जैसे आप कह रही हैं, तीसरा कार्यकाल है, लगातार पिछले 11 सालों में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि काम सरकार कर रही है, लेकिन उन कामों को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की दूसरी और पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंत्री परिषद की पहली बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ भी इसके साथ साथ आप देखिए कि कैबिनेट सचिव सरकार की उपलब्धि और विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर की प्रस्तुतियां देंगे। ये अपने आप में जो प्रेजेंटेशन दी जाएगी ये खास होगी। विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर जब प्रस्तुति देंगे और उसके मुताबिक क्या क्या किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी हैं, आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 4:30 बजे शुरू होने वाली बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री के संबोधन से होगी और इसके बाद सभी अहम मंत्रालय 1 साल के कामकाज पर ब्यौरा भी रखेंगे। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन 1 साल के कार्यकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए निर्णय पर एक प्रेजेंटेशन देंगे और इसके बाद विदेश सचिव ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेजेंटेशन देंगे। प्रधानमंत्री सरकार का एजेंडा पेश करेंगे। आपको बता दें कि तीसरे कार्यकाल के दौरान बीते साल 28 अगस्त की मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म का नाता देते हुए भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के साथ विभिन्न नीतियों को केंद्र में महिला, गरीब, युवा, किसान को आगे रखने की बात कही थी। और इस बार के संबोधन में प्रधानमंत्री को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का 2047 तक विकसित देश में शामिल होने का रोड बताया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर अब एक खास बात है जाति जनगणना पूजा। तो जाति जनगणना पे जोर रहेगा। 9 जून को तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो रहा है और ऐसे में मंत्रिपरिषद की 11 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए फैसले, चलाई गई योजना और खास तौर पर जाति जनगणना का जो निर्णय व्यापक प्रचार चाहता है, करना चाहिए। अभी 2 ही मुद्दे क्योंकि सरकार के एजेंडा में है, जाति जनगणना जिसका जिक्र आपने किया, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन, तो क्या इस बैठक में उसका भी जिक्र हो सकता है? देखिए, संभवतः इस पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि आप देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनाई गई है वो व्यापक तरीके से काम कर रही है और उसके लिए कैसे काम, देखिए, पर वन नेशन वन इलेक्शन की एक कमेटी होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, सरकार उसके प्रावधानों पर काम कर रही है, क्योंकि ये बहुत छोटा काम नहीं है, इसमें किस तरीके से बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। लेकिन आज जो खास तौर पर होगा वो सरकार के कामकाज, जिसे बोल जाति जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद पर भारत की एक जो प्रहार है, ये जो 3 होंगे, इन पे रणनीति और इनके प्रचार पर रणनीति, इनको व्यापक स्तर पर बुनाने की रणनीति पर बातचीत की जाएगी। जी। और दूसरा, क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना भारत ने देखा है उसको लेकर भी स्ट्रैटेजी पर चर्चा होगी संभवतः।
चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज बैठक होने जा रही है। सरकार के 11 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर शाम के 4:30 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल में भी सरकार ने 1 साल पूरा किया है। और ऐसे में जिस तरह से अदिति ने जिक्र किया कि सबसे पहले जो अपना एक रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा होगी कि हमने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं इस 1 साल में, और दूसरा सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी चर्चा होने वाली है। तो आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। दूसरी बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में कैसे आतंकियों के खात्मे के लिए भारत ने अपनी प्लानिंग की और उसको अंजाम दिया, उसका जिक्र भी होगा। इसके अलावा जातिगत जनगणना का जिक्र होगा। मोदी सरकार के ये 11 साल पूरा हो चुके हैं और आज शाम के 4:30 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। बैठक में जाति जनगणना पर जोर होगा। विदेश सचिव ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तुति भी देंगे इस बैठक के दौरान में, और बैठक की शुरुआत पीएम मोदी के संबोधन से होगी।